सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है 78 तिथि है 27/1/2021। तो प्यारे बच्चों, हमें जो आज पाठ पढ़ना है वो है रीढ़ की हड्डी, यानी कि 77 वर्कशीट में भी हमने इसका एक हिस्सा पढ़ा था, जिसमें 2-3 पात्र हैं। राम स्वरूप हैं, उनकी बेटी है उमा, गोपाल प्रसाद हैं और उनके बेटे हैं। गोपाल प्रसाद उमा को रिश्ते के लिए देखने आ रहे हैं, यानी कि अपने बेटे के लिए। और राम स्वरूप घर में तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनकी बेटी को देखने गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। तो ये एक एकांकी है, इसको एकांकी कहा जाता है, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और एकांकी का मतलब होता है नाटक का एक छोटा रूप या हिस्सा, जिसको एक्टिंग के द्वारा यानी अभिनय के द्वारा मंच पर, स्टेज पर दिखाया जाता है, जिससे देखने वाले ज्ञान और मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट दोनों प्राप्त करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप जी हाँ, आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्मी समझिए। रामस्वरूप है, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंकर है क्या। गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साहब, बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर। तो शंकर गोपाल प्रसाद जी का लड़का है बच्चों। तो शंकर गोपाल प्रसाद जी का लड़का है। शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात, और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। मगर औरतें भी वही करने लगें, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और तालीम ऊंची भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तो प्यारे बच्चों, हमने नाटक का कुछ संवाद यानी डायलॉग सुने, जो शंकर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद, यानी गोपाल प्रसाद जो लड़की के पिता हैं, यानी कि लड़के के पिता हैं यानी शंकर के, और रामस्वरूप जो लड़की यानी उमा के पिता हैं, इनमें बातचीत हुई। आपको यहाँ इन बातचीत से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जो गोपाल प्रसाद हैं लड़के के पिता हैं, वो लड़कियों के ज़्यादा पढ़े लिखे होने के ख़िलाफ़ है, यानी कि उसी पुरानी मानसिकता के, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि लड़कियों को पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद भी वैसी छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा अगली वर्कशीट में। आइए प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी। तो आइए इसका उत्तर देखें प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न का उत्तर हमारा है कि गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी। तो उत्तर है, गोपाल प्रसाद के कानों में यह भनक पड़ी थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है
और वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। अब जैसा कि प्यारे बच्चों, गोपाल प्रसाद जब राम स्वरूप यानी लड़की के पिता से पूछते हैं कि लड़की तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसी एक डायलॉग से पता चल जाता है कि गोपाल प्रसाद छोटी सोच के व्यक्ति हैं जो लड़कियों के ज़्यादा पढ़े लिखे होने के खिलाफ हैं। और जिस समाज में लड़कियां आगे नहीं बढ़ती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करती हैं, वो देश भी तरक्की नहीं करता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस गद्यांश में लड़की लड़के में क्या भेद किया गया है? क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि लड़के लड़कियों की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया है। हमें लड़के और लड़कियों को समान मानना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को ही समान अधिकार मिलने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब एक लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो मिलकर एक साथ काम करते हैं और अपनी गृहस्थी यानी घर परिवार को चलाते हैं। आपने भी अपने परिवार में देखा होगा, अगर आपकी माता यानी आपकी मम्मी घर का काम ना संभाले तो आपके पिता सारा काम नहीं संभाल पाएंगे। मजबूरियां अलग होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन दोनों के काम करने से, सहयोग करने से ही परिवार चलता है। अगर हम अपनी सोच को छोटा कर लें तो केवल घर बिगड़ता है और हमारी मानसिकता वहीं छोटी की छोटी रह जाएगी, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है कि अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर है कि गोपाल प्रसाद महिलाओं को दोयम दर्जे का समझता है। दोयम दर्जे का मतलब कि पहले पुरुष है सबसे ऊंचा, उसके बाद महिला है। दोयम मतलब दूसरे दर्जे का। वह दिखावे में विश्वास करता है। गोपाल प्रसाद जी दिखावे में विश्वास करते हैं। वह रूढ़ी मानसिकता का है, रूढ़िवादी मानसिकता का, यानी कि जो हमारी पुरानी सोच चली आ रही है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केवल चूल्हा चौका या रोटी सब्जी ही बनाए बस। और इन्हीं बातों से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो लालची भी किस्म का है। तो इस तरह से हमें गोपाल प्रसाद यानी कि जो लड़के यानी शंकर का पिता है, उसके चरित्र यानी करैक्टर के बारे में हमें पता लगता है इस गद्यांश से। चौथा प्रश्न हमारा है कि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? उत्तर है कि क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे की शादी रामस्वरूप की बेटी से कर रहा है। आमतौर पे हमारे समाज में ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि लड़की वाला हमेशा लड़के वाले से थोड़ा दबा दबा महसूस करता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों दबना चाहिए? क्योंकि हम दहेज भी देते हैं, दान भी देते हैं, और अपनी सबसे यानी आप कहिए कि पूंजी एक लड़की को पैदा करने से पालने तक कितने कष्ट और चीज़ें करनी पड़ती हैं, उससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। उसके बावजूद भी एक लड़की का पिता लड़के के पिता से दबता है। ये गलत है हमारे समाज की सोच, इससे हमें उभरना होगा। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न। प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो उत्तर है कि तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, यानी शिक्षा प्राप्त करना। तालीम का शाब्दिक अर्थ है। तो तालीम प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है, क्योंकि स्त्री पुरुष और सब बराबर हैं और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ ही गए होंगे कि तालीम यानी शिक्षा किसी पुराने ज़माने में होता था कि गरीब छोटे लोग या जिन्हें हम निम्न जाति का कहते हैं उनको पढ़ने का अधिकार लगभग नहीं दिया जाता था। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है कि वो पढ़े, पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की वर्कशीट रीढ़ की हड्डी पाठ यानी एकांकी नाटक जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ये हिस्सा समझ आया होगा। हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। हमें उनको अपने बराबर समान और समान रूप से इज्जत यानी सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। आप सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहेगा।